बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज याद किए थे, जिसके मुताबिक हमने 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उनके फार्मूलाज हमारे क्या थे कि सबसे पहले साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या था, कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव था -1/√1 - x²। इसी तरह साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव आपका था 1/√1 - x²। यानी इनमें दोनों में फ़र्क क्या था कि -1 कॉस इन्वर्स में माइनस आएगा, जबकि साइन इन्वर्स में माइनस नहीं आएगा। इसी तरह टेन इन्वर्स का डेरिवेटिव हमारा 1/1 + x² था, जबकि कॉट इन्वर्स का डेरिवेटिव -1/1 + x² था। इसी तरह कोसेकेंड इन्वर्स का डेरिवेटिव हमारे पास -1/(x²√x²-1)। इसी तरह सीकेंड इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/(x²√x²-1)। ये हमारे 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज थे, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, और ये आपको याद करने हैं और हमें जो है इसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई बराबर है कॉस इन्वर्स x/a। अब मैंने अभी आपको बताया कि कॉस इन्वर्स x का डेरिवेटिव -1/√x1 - x² है। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ वेरिएबल x/a है। तो इसका मतलब है कि हम पहले कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव लिखेंगे -1/√1 - x²। अब यहाँ x किसके बराबर है, x/a² के बराबर है। फिर हम वेरिएबल जो हमारा x/a है इसका डेरिवेटिव लेंगे। हमने x/a का डेरिवेटिव ले लिया, x/a का डेरिवेटिव 1/a आ गया है। अब आप देखें कि जो -1/√1 - x²/a² हमने ओपन किया, उसके बाद हमने एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेने से हमारा -1/a² - x²/a² आ गया। अब स्क्वायर रूट में जब a² ख़त्म करेंगे तो वो a रह जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाके वो -a/√√a² - x² हो जाएगा। अब वही जो है जो हमने x/a का डेरिवेटिव 1/a लिखा था, वो भी साथ साथ आता रहेगा। अब a से कैंसिल हो गया और आंसर आपके पास -1/√a² - x² आ गया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा पार्ट है इसका वो है कॉट इन्वर्स x/a। इस क्वेश्चन को करने से पहले फ़ौरन जहन में आपके कॉट इन्वर्स x का डेरिवेटिव आना चाहिए, और वो क्या है -1/1 + x²। तो हमने उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, dy/dx अप्लाई करेंगे। कॉट इन्वर्स का डेरिवेटिव -1/1 + x²। अब यहाँ x² किसके बराबर है, x/a के बराबर है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो x²/a² हो जाएगा। फिर आपने डेरिवेटिव जो है वेरिएबल यानी x/a का डेरिवेटिव लेना है। तो साथ साथ आप डेरिवेटिव्स भी लेते जाएं और सॉल्व भी करते जाएं। अब -1 नीचे आपने एलसीएम से आपका आंसर आ रहा है a² + x²। अब नीचे डिनोमिनेटर का a² जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -a² हो जाएगा। और x/a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/a। अब a से कैंसिल हो रहा है और -a/a² + x² है। बहुत ही ईजी आपके क्वेश्चन है, लेकिन और ये आपके शॉर्ट में आ सकते हैं। इसी तरह आपके ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। इन फार्मूलाज को करने से पहले एक दफ़ा फिर कॉट इन्वर्स और साइन इन्वर्स, टेंजेंट इन्वर्स, सीकेंड इन्वर्स को सीकेंड इन्वर्स के डेरिवेटिव रिवाइज करें, और ये जहन में लाएं कि हमने ये सोचना है कि हमने साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 - x²। अब जब क्वेश्चन में ही आपका x/a के बराबर है तो उस x की जगह आप x/a² लिखेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हो जाए तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है कि y बराबर है 1/a साइन इन्वर्स a/x। अब आप देखें कि 1/a इज़ अ कांस्टेंट।
वन ओवर स्मॉल ए जो है इसको आप कांस्टेंट काउंट करेंगे, जबकि डेरिवेटिव किसका लेंगे, साइन इनवर्स ए ओवर एक्स का। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जब आपको याद होगा, और वो क्या है कि 1/√1 - एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स किसके बराबर है, ए ओवर एक्स के बराबर है, तो आप एक्स की जगह ए ओवर एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, और 1/a जो कांस्टेंट है वो साथ साथ चलता जाएगा। पहले आपने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लिया, फिर आपने जो वेरिएबल है ए ओवर एक्स उसका डेरिवेटिव लिया। ए ओवर एक्स का डेरिवेटिव आप क्वोशंट टूल से लेंगे, तो वो आपको मैंने साइड पर करके दिखाया हुआ है कि जो भी क्वोशंट फार्मूला रिवाइज करें वो क्या है कि एफ ओवर जी का फार्मूला क्या है कि जी डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस एफ डेरिवेटिव ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। तो अब आपने जो है जी एस इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिखा है। एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, जबकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये आप साथ साथ करते जाएं तो आपकी कोई गलती नहीं होगी, और माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब देखें क्वेश्चन में ही हम जैसे हमने माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसका प्रोसेस आपको आएगा तो आप लिखेंगे, यानी इसमें कोई रटा या कोई इन बातों का दखल नहीं होगा। हर चीज़ आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है, और साइड पे जो चीज़ आपको क्लियर ना हो साइड पे रख करके उसको क्लियर करें। तो अब आपका ए से कैंसिल हो रहा है, और -1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 की सूरत में आपको एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इसके बाद हमारा जो है जो टॉपिक है वो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्या है कि इफ़ y बराबर है tan p tan इनवर्स x, शो दैट 1 + x स्क्वायर y1 - p 1 + y स्क्वायर बराबर है 0 के। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ही पता होना चाहिए कि जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर 1 क्या है, dy/dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक आपका है कि आप y बराबर है किसके, f(x) के, यानी इसी इक्वेशन को आप y f(x) की फॉर्म में लिखें तो f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, f'(x). तीसरी फॉर्म ये है कि अगर हमने dy/dx लिखा है तो वो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव काउंट होगा, और वो y1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। y1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास y2 का क्या मतलब होगा, y2, ये y2 उसकी पावर नहीं होगी, वो होगा वाई स्क्वायर बोलेंगे उसे। लेकिन y2 का क्या मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे y बराबर है tan p tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 + x स्क्वायर y1 आना चाहिए। y1 यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव को शो कर रहा है, -p 1 + y स्क्वायर बराबर है 0 पे। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन को अगर देखें तो हमें पता है कि अगर y बराबर है टेंजेंट x के बराबर, तो यहाँ x किसके बराबर होगा, p tan इनवर्स x के बराबर होगा इस क्वेश्चन के मुताबिक, और फर्स्ट डेरिवेटिव y1 कहलाएगा। तो हमने अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है उतना ही ईजीली तरीके से हम इसको अटैम्प्ट करेंगे। हेयर y बराबर है tan p tan इनवर्स x। अब आप देखें डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमें याद होना चाहिए कि tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। अब सीकेंड स्क्वायर x, अब यहाँ x किसके बराबर है, p tan इनवर्स x लिख देंगे। अब हम x का डेरिवेटिव लेंगे, यानी p tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे, तो p आपका क्या है, कांस्टेंट है। जबकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने याद किया है वो क्या है कि 1/1 + x स्क्वायर के बराबर है। अब आप देखें कि इस dy/dx को हमने y1 लिख दिया। हमने y1 क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारी डिमांड की गई है कि आपने आंसर y1 की फॉर्म में ले लाना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 1 + x स्क्वायर y1 लिख देंगे, तो
तो ये क्या हो जाएगा कि पी सीकेंड स्क्वायर पी टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब आप देखें कि पी सीकेंड स्क्वायर, अब सीकेंड स्क्वायर फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज हो गया। फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है कि 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर है सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में ये डिमांड है कि हमने आंसर y1 की फॉर्म में लाना है और वाई स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। उस वाई स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए हम सीकेंड स्क्वायर की जगह फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर पी tan इनवर्स एक्स लिख देंगे। तो ये आ जाएगा P1 + वाई स्क्वायर। अब वाई हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि tan P tan इनवर्स एक्स, तो चूँकि यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में है तो हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब आप देखेंगे कि आपका पहला स्टेप आपका क्या है कि आपने डेरिवेटिव लिया। दूसरा स्टेप आपका यह है कि आपने tan इनवर्स के डेरिवेटिव जो 1/1 + x किया था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट डेरिवेटिव y1 के साथ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने इक्वेशन को उस फॉर्म में लिया है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि 1 + x² y1 - p1 + y² बराबर है 0 के। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आ सकता है। इसी तरह इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था उसका एक क्वेश्चन है कि 4th y बराबर है cot इनवर्स 2x/1 - x किया। इसको भी करने से पहले सबसे पहले आपको cot इनवर्स यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव याद होना चाहिए। फिर आपको जो वेरिएबल साथ दिया वह 2x/1 - x किया। ये क्वेश्चन की फॉर्म में है तो क्वेश्चन टू से इसको अटैम्प्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। dy/dx इसके बराबर है -1/1 + x²। अब यहाँ x इसके बराबर है 2x/1 - x² होल स्क्वायर के बराबर है। d/dx फिर आपने 2x/1 - x² का डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास है कि -1/, हमने एलसीएम ले लिया 1 - x² होल स्क्वायर + 4x²। और फिर उसके बाद हमने 2x/1 - x² का डेरिवेटिव लिया तो 1 - x² होल स्क्वायर। तो आपने इसमें क्वेश्चन टू अप्लाई करना है कि g डेरिवेटिव होगा -x डेरिवेटिव ऑफ g। 1 - x² और 2x का डेरिवेटिव 2 होगा और 1 - x² में 1 कांस्टेंट और x² का डेरिवेटिव क्या होगा -2x। अब हमने इस इक्वेशन को ओपन किया। ओपन करने के बाद जो चीज़ कैंसिल होती है उसकी कैंसिलेशन की। जब हमने इस इक्वेशन को ओपन किया तो 2 - 2x² + 4x² आ गया। 4x² में से 2x² माइनस हुआ तो 2 + 2x²। अब इसमें 2 कॉमन निकल रहा है। अब माइनस साथ साथ लिखते जाएंगे तो x² + 1 / x² + 1 होल स्क्वायर। ये अब आपका आंसर जो है आ गया है कि -2 x² + 1 एक नीचे वाले x² + 1 होल स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद 1 + x² आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। अब ये एक्सरसाइज आपकी जो है कंप्लीट हो गई है। अब एक टॉपिक जो है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हमने याद करने हैं। तो सबसे पहले हमें फंक्शन का पता होना चाहिए। द फंक्शन डिफाइंड बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर है ex - e⁻−x/2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर है ex + e−x/2। तो tan हाइपरबोलिक एक्स जाएगा कि साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर है। द रेसिप्रोकल ऑफ दीज फंक्शंस आर डिफाइंड एज। अब कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है 1/sin हाइपरबोलिक एक्स के बराबर। और सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है 1/cos हाइपरबोलिक एक्स के बराबर। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का उलट करेंगे तो 2/ex + e−x आ जाएगा। और अगर हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। इज़ा कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। जबकि
आम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन हाइपरबोलिक एक्स में इसका फार्मूला माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स ही होगा, और ये इनके प्रूव भी किए हुए हैं। और ये 6 आपने हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूलाज याद करने हैं, तो हम इसके डेरिवेशन अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के, उससे हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बनाते हैं। लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। तो अब हाइपरबोलिक फंक्शन में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। और ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ आपके क्वेश्चन में भी यूज़ हो सकती है, तो इस चीज़ को भी आपने अच्छी तरह समझना है। नंबर 2, आपको ये डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए और इनके प्रूफ भी होने चाहिए, पता होने चाहिए। और ये दोबारा आपको बता दिया जाए कि ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, जबकि ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई माइनस एक्स होगा, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस 1 होगा, यानी माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई बराबर है साइन हाइपरबोलिक 2x। तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस हाइपरबोलिक 2x। फिर आप 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा, और इस तरह 2 स्टेप्स में आपका ये 2 नंबर का शॉर्ट अटैम्प्ट हो जाएगा। और साइन हाइपरबोलिक 2x का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस हाइपरबोलिक 2x। फिर आपने 2x का डेरिवेटिव लेना है तो वो 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या है आपके पास 2 कॉस हाइपरबोलिक 2x। इस तरह आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो रहा है, और आप इन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन को अच्छी तरह रिवाइज करें, याद करें इन क्वेश्चंस को एट लीस्ट 2 टाइम।